Morning students, today we are going to study something about nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants for the soil through their root systems. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animal feedings on plants get the proteins and other nitrogen compounds. तो इसमें क्या लिखा है कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, लेकिन ये सब बहुत ही इसेंशियल है कंस्टिट्यूशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. इट्स पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ये सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब जो नाइट्रोजन हवा में है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बट बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वो प्लांट और एनिमल्स की वजह से हो सकता है. सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू और ग्रीन अलगाइज प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन. तो वो क्या करेंगे, सॉइल को फिक्स कर देंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में से. किस तरीके से, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और घुले हुए फॉर्म में बनाएंगे और उसको न्यूट्रिएंट्स को वो लोग डिस्कार्ड करते हैं, तो वहाँ से भी मिल जाता है, या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ में वो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं ऐसी कि जिससे वो डायरेक्टली नाइट्रोजन पहुँच जाए प्लांट्स के रूट्स में से. तो ये इस तरीके के जो रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं विथ रूट्स ऑफ द नोड्यूल्स इज़ कॉल्ड रूट्स ऑफ नोड्यूल्स आर कॉल्ड, जैसे राइजोबियम प्लांट्स के बारे में हमने देखा था. तो जो राइजोबियम प्लांट था वो ये रूट्स के थ्रू जाता था कैनल्स में और वो वहीं से अटैच हो जाता था और यहाँ से पूरी प्रोसेस होती थी. वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू एंटर कराएगा और वही नाइट्रोजन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं रूट्स के थ्रू ऊपर जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, क्लोरोफिल में जाएगा, फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में मिलेगा और साथ ही साथ वो हमको और एक फॉर्म में मिलता है विटामिन्स के फॉर्म में. तो ये सब में नाइट्रोजन का जो तत्व होता है वो कहाँ से मिलता है, रूट्स में से. ज़्यादातर चने के प्लांट होंगे तो वो चने के प्लांट्स के नीचे जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा. ये हमारा लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है. तो उनके जो रूट्स हैं, रूट्स में आपको राइजोबियम बैक्टीरियाज मिलेंगे. वही बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली, ये हमने पूरा पढ़ लिया. तो सर्टेन बैक्टीरियाज जैसे ब्लू ग्रीन algae हैं वो भी यही चीज़ करेंगे. जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कन्वर्ट उनको कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन्स को जो है उनको कन्वर्ट कर देंगे. एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, वो उसको हम प्लांट्स में यूटिलाइज कर लेंगे एंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स सिस्टम्स. वही जो मैंने पूरा बताया उसी सिस्टम से सब चल रहे हैं. नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन. फिर वो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन होता है प्लांट प्रोटीन बनाने में एंड अदर कंपाउंड्स, और अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स को बनाने में. एनिमल्स फीडिंग्स ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन. अब ये जो एनिमल्स हैं फीड हो रहे हैं प्लांट्स पे, उनको ये प्रोटीन मिल जाता है और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी उसी साथ में मिल जाते हैं. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगे उसमें प्रेजेंट होती हैं इनटू द सॉइल, convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound.
तो वो जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है, जैसे वो मर गया समझ लो प्लांट हमारा, तो उस पर फंगी लग जाएगी, वेस्ट लग जाएंगे, तो वो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। यानी वही जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वापस से सॉइल में मिल जाएगा और यूटिलाइजेशन वापस से उसका प्लांट्स कर लेंगे। ठीक है। Certain other bacteria convert some part of the nitrogen gas which goes back into the atmosphere। अब क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट का नाइट्रोजन हवा में वापस उड़ जाता है। यानी वो कैसे होता है कि समझ लो कि जो हमारे फंगाई हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो वापस से उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन फॉर्म में हवा में घुलने के लिए। तो इसी तरीके से यह प्रोसेस चलती रहती है। एज अ रिज़ल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसी वजह से हमारे जो हवा में 78% नाइट्रोजन है वो बनी रहती है एग्जैक्ट उसी फॉर्म में। तो ये जो तुम्हें साइकिल दिख रही है नाइट्रोजन की, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि लाइट फिक्सिस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है लाइटनिंग फिक्स कर देती है नाइट्रोजन को। अब तुम देखोगे कि हवा में जो तुम्हारे लाइटनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की वजह से होती है। यानी जो तुम देखोगे जोर से लाइट्स होती है हवा में बरसात के टाइम पे, तो वो नाइट्रोजन की वजह से होती है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। वो वही जो हमारा एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है जब पानी की मदद से गिरते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो सॉइल के अंदर जाते हैं। सॉइल के अंदर जाएंगे, ध्यान से देखना, हम इस तरीके से चल रहे हैं, ये वाले पोर्शन में अभी चल रहे हैं, तो सिर्फ हम पहले ये समझेंगे, फिर बाद में हम दूसरे उसमें जाएंगे। फिर आते हैं बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? उस नाइट्रोजन को जो पानी में घुल के आया हुआ है उसे गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और उसको रूट्स के थ्रू पर पहुंचा देंगे और वही नाइट्रोजन साइकिल चलती रहेगी। उसी तरीके से अब क्या होगा? दूसरी प्रक्रिया हम जानते हैं कि जो ये इस साइड की साइकिल है, टिल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन अलगे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि जो हमारे बैक्टीरियाज हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो फिक्स कर देंगे खाकर, उनके पास ऐसी ताकत होती है, वो खाते हैं, खाने के बाद में वो उसको प्रोसेस करते हैं और सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन को बना देंगे। तो वो दैट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगे जो क्या है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं सॉइल के अंदर ताकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल सके। फिर वो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। फिर बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में मिक्स कर दिया। अब उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। फिर वही आ गया, फिर आएगा कि बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस। फिर वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो वापस से गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अब मेन पॉइंट आता है इतनी प्रोसेस कि जब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल गए हैं सॉइल के अंदर, तो उस समय क्या होगा कि प्लांट्स क्या करेंगे? उसको ले लेंगे, वो जो नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज करेंगे और वो नाइट्रोजन क्या होगा? एनिमल खाएंगे उसको या तो फिर प्लांट्स खाएंगे उसको। फिर वो क्या होगा? वो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, यानी कि समझ लो प्लांट मर गया तो या तो समझ लो एनिमल में गाय ने खाया है तो गाय का जो गोबर है उस फॉर्म में वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है। फिर उसके बाद में वही प्रोसेस होती है, वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में घुल जाते हैं। अब
वापिस यहाँ वापिस हम आते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया वापिस से हमारे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो हवा में वापिस घुल मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा टेबल है वो पूरा 5 मार्क का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो तुमको इसको याद रखना है, इसलिए मैंने इसे एकदम लास्ट में तुम्हें समझाया है ताकि तुम आराम से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।